नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही कम लोगों को इसका पता होता है। पंचर स्ट्रेंथ टू फ्लैश ओवर रेशियो, इसको जरा समझते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से समझना। हम लोगों को क्या लगता है कि यार अगर इंसुलेटर फेल हो गया, इंसुलेटर फेल हो गया तो उसको क्या कहोगे? तो कुछ लोग कहते हैं इंसुलेटर पंचर हो गया और कुछ लोग कहते हैं फ्लैश ओवर हो गया। ठीक है, तो आज इस स्लाइड के अंदर हम लोग इस चीज को सीखेंगे कि यार पंचर और फ्लैश ओवर क्या अंतर होता है इनके बीच में, ठीक है, और इसके रेशियो की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, तो समझेंगे। दो तरीके से इंसुलेटर फेल हो सकता है, एक हो सकता है कि इंसुलेटर पंचर हो गया हो और दूसरा हो सकता है इंसुलेटर में फ्लैश ओवर हो गया। अब जरा देखते हैं। तो मान के चलते हैं भाई, ये एक हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन का टॉवर है, ठीक है, मेटल का टॉवर है, और ये हमने कंडक्टर बना रखे हैं और इसके दोनों तरफ इंसुलेटर लगा लिए, ठीक है। लेफ्ट साइड के अंदर हम चेक करेंगे कि फ्लैश ओवर क्या होता है और राइट साइड में देखेंगे पंचर क्या होता है। तो पहले बात कर लेते हैं फ्लैश ओवर की। अब मान के चलते हैं करंट आई, ठीक है, कंडक्टर के अंदर करंट आई, बहुत ध्यान से समझना इस एनिमेशन के थ्रू। भाई करंट आई, अब ऐसे में क्या होगा, हम जानते हैं कि आसपास एयर मौजूद होती है, ठीक है, एयर है, हमारे जो इंसुलेटर है, जो कंडक्टर है, इन सब के आसपास एयर है ना। ऐसे केस में क्या हो गया, एयर अगर ब्रेक डाउन हो गई, यानी कि इतना हाई वोल्टेज रहा कि एयर ब्रेक डाउन हो गई आसपास की, इंसुलेटर ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, एयर ब्रेक डाउन हो गई है। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर एयर ब्रेक डाउन हो गई, तो एयर का ब्रेक डाउन होने का मतलब एयर बिकम्स अ गुड कंडक्टर, ये आपको पता होगा। जब भी हम बात करते हैं किसी भी इंसुलेटर के ब्रेकडाउन की, अगर हम कहते हैं कि कोई भी इंसुलेटर, चाहे एयर हो चाहे ऑयल हो, अगर हम कहते हैं इंसुलेटर ब्रेक डाउन हो गया, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है इट बिकम्स अ कंडक्टर, यानी कि वो एक कंडक्टर बन गया है। समझ में आ रही बात ये? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एयर ब्रेक डाउन हो गया ना। एयर ब्रेक डाउन का क्या मतलब हुआ, एयर बिकम्स अ इट बिकम्स अ कंडक्टर, यानी कि ये तो कंडक्टर बन गई एयर। अगर एयर कंडक्टर बन गई तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पे एक फ्लैश ओवर आ जाएगा। तो फ्लैश ओवर का मतलब होता है एक लाइटनिंग टाइप की, एक चिंगारी सी दिखेगी। तो वाया लाइटनिंग यहाँ के जो चार्जेस हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट का जो चार्ज है, वो जंप कर जाएगा टॉवर के ऊपर, टॉवर के ऊपर आ जाएगा एंड देन इट गोज इनटू द ग्राउंड। समझ में आ रही बात ये? तो ये जो होगा, यानी कि अगर हम बहुत हाई वोल्टेज रखते हैं तो ऐसे केस में इंसुलेटर तो पंचर नहीं हुआ, देख लो यहाँ पे इंसुलेटर ब्रेकडाउन नहीं हुआ, इंसुलेटर इंटैक्ट है, यानी कि हम कह सकते हैं इंसुलेटर जो है वो इंटैक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है, यानी कि इंसुलेटर क्या है, हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है भाई इंसुलेटर के अंदर। लेकिन आसपास की जो एयर थी वो क्या हो गई, वो ब्रेकडाउन हो गई, जिसकी वजह से फ्लैश ओवर हो जाता है। समझ में आ रही बात ये? तो इसको हम कहेंगे फ्लैश ओवर। क्लियर हो गया यहाँ पे? फ्लैश ओवर का मतलब समझ में आ गया। तो फ्लैश ओवर जो होता है, और ये जिस वोल्टेज पे होगा उसको हम कहेंगे फ्लैश ओवर वोल्टेज, यानी कि वो वोल्टेज जिसके ऊपर आसपास की एयर जो होगी वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, जिसकी वजह से जो करंट जो कंडक्टर के अंदर ना रह के वाया एयर टॉवर पे जंप करेगा और ग्राउंड में चला जाएगा, ठीक है। और इस तरीके के फॉल्ट जब भी होते हैं तो उनको एक टर्म दिया जाता है एलजी फॉल्ट, सुना है ना, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो ये फ्लैश ओवर के कारण ही होते हैं। समझ में आ रही बात ये? ओके, तो इस तरीके का करंट जो होगा डाउन, इसको हम कहते हैं फ्लैश ओवर वोल्टेज, ठीक। नाउ ये जो होता है जनरली ये देखा जाता है ये 6 गुना होता है वर्किंग वोल्टेज के, यानी कि अगर तुम्हारा वर्किंग वोल्टेज 22 kV है तो 6 × 6 इतना जो होगा, ठीक है, ये होगा फ्लैश ओवर वोल्टेज। यानी कि अगर आपका वोल्टेज किसी भी वजह से 6 टाइम्स हो जाता है वर्किंग वोल्टेज के, तो ऐसे केस में आसपास की एयर जो होगी वो आयनाइज हो जाएगी और ये प्रॉब्लम हमारे सामने आ सकती है। समझ में आ रहा है? सो दिस फ्लैश ओवर वोल्टेज इज अप्रॉक्स 6 टाइम्स ऑफ द वर्किंग वोल्टेज, ठीक है। समझ में आ गई बात? ये नॉर्मली जो हम लोग जेन्युइनली लेके चलते हैं, तो इसको हम कहेंगे फ्लैश ओवर वोल्टेज। ना अब दूसरा केस समझते हैं, मान के चलते हैं राइट साइड को देखते हैं। अब राइट साइड के अंदर कंडक्टर में करंट आया, पिंक कलर की जो लाइन दिखा रही है ना। अब ये करंट जो होगा, अब क्या हुआ, ये जो इंसुलेटर है ये ब्रेक डाउन हो गया। देखो पहले केस के अंदर एयर ब्रेक डाउन हो रही थी, सराउंडिंग की एयर, तो इसको हमने कहा फ्लैश ओवर। लेकिन अब क्या हुआ है, इंसुलेटर ही ब्रेक डाउन हो गया, यानी कि इंसुलेटर ब्रेक डाउन का मतलब कि वो कंडक्टर बन गया। इंसुलेटर ब्रेक डाउन का मतलब मैंने भी क्या सिखाया था, जब भी कोई चीज ब्रेक डाउन होगी, इंसुलेटर किसी भी तरीके का, एयर हो या कुछ भी ब्रेक डाउन होगा, तो वो क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी और वो कंडक्टर बन जाएगा। ये अभी हमने सीखा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंसुलेटर ब्रेक डाउन हो रहा है, इसका मतलब ब्रेक डाउन का मतलब क्या हुआ, इंसुलेटर क्या बन गया, इंसुलेटर जो पहले इंसुलेट कर रहा था अब क्या करेगा, कंडक्ट करने लगा, यानी कि इट बिकम्स अ कंडक्टर। समझ में आ रही बात है? क्लियर हो रहा है? तो अब ये कंडक्टर बन जाएगा, तो भाई ये जो वायर के अंदर जो करंट आ रहा था ना, ये इस इंसुलेटर को अंदर से पेनिट्रेट करता हुआ आगे निकल जाएगा, क्योंकि अब इंसुलेटर तो कंडक्टर बन गए। तो ये जो इंसुलेटर थे दिस विल एक्ट एज अ कंडक्टर। बात समझ में आ रही? सो इट विल एक्ट एज अ वायर, तो ये कंडक्टर वर्क करेगा, तो ये करंट आगे जाएगा और उसके बाद ये टॉवर में टच करते हुए नीचे ग्राउंड में चला जाएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर हो गया? तो देखो ये कहलाता है, ये जो पूरा फिनोमेना होता है दिस विल नोन एज पंचर, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, यानी कि अगर इंसुलेटर के ऊपर से करंट निकल गई, इंसुलेटर में कोई दिक्कत नहीं आई, तो हम कहेंगे फ्लैश ओवर हो गया भैया। लेकिन अगर इंसुलेटर को ब्रेक डाउन हो गया, इंसुलेटर खराब हो गया, इंसुलेटर बिकम्स अ कंडक्टर, तो हम कहेंगे पंचर हो गया भैया। समझ में आ रही बात है?
नाउ ये जो पंचर जिस वोल्टेज पे ऐसा होता है इसको हम कहते हैं पंचर वोल्टेज। क्लियर हो गया यहाँ पे? यानी कि वो वोल्टेज जिस पे तुम्हारा इंसुलेटर जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और कंडक्टर बन जाएगा, यानी कि पंचर हो जाएगा इंसुलेटर, वो वोल्टेज कहलाता है पंचर वोल्टेज। ठीक है, तो जनरली ये जो वोल्टेज होता है ये 12 गुना होता है वर्किंग वोल्टेज के, यानी कि हम लोग जो कह सकते हो एज अ प्रोटेक्शन जब हम लेते हैं तो इनको हम लोग लगभग 12 टाइम्स लेते हैं वर्किंग वोल्टेज की। सो दिस इज व्हाट वी कॉल पंचर वोल्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको बहुत ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इसके बारे में जनरली हम लोगों को कहीं बताया नहीं जाता, बहुत रेयरली अवेलेबल होते हैं ये सब जो मैं बताता हूँ आपको डीप स्टडी करके। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड पंचर वोल्टेज। ये 12 गुना होता है, फ्लैश ओवर वोल्टेज 6 गुना होता है। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। तो फ्लैश ओवर वोल्टेज, फ्लैश ओवर का क्या मतलब हुआ कि इंसुलेटर को बाईपास कर देगा, यानी कि जब भी इंसुलेटर को बाईपास करके अगर करंट निकल जाएगा वाया एयर, ठीक है, तो ऐसा जब भी होगा यानी कि इंसुलेटर खराब नहीं हुआ है लेकिन बाईपास हो गया, इसको हम कहेंगे फ्लैश ओवर। वहीं पे अगर वोल्टेज सॉरी करंट जो है वो इंसुलेटर के अंदर से चला जाएगा थ्रू द इंसुलेटर, यानी कि इंसुलेटर को पेनिट्रेट करता हुआ चला जाएगा, दिस वन इज नोन एज पंचर वोल्ट। समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट वी कॉल्ड पंचर, यानी कि समझ में आ गया। तो वो वोल्टेज जिसपे इंसुलेटर को बाईपास करके सराउंडिंग एयर के ब्रेकडाउन होने की वजह से फ्लैश होगा, या कह सकते हो कि करंट ग्राउंड में जाएगा, करंट लीक होगा, उसको हम कहेंगे फ्लैश ओवर वोल्टेज। वो वोल्टेज जिसकी वजह से इंसुलेटर ही ब्रेकडाउन हो गया उसको हम कहेंगे पंचर वोल्टेज। समझ में आ रहा है? तो अगर एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने बताया नहीं, इसको ध्यान से समझ लो। फ्लैश ओवर जब भी होता है, फ्लैश ओवर, तो इस केस में इंसुलेटर जो होते हैं ये हेल्दी कंडीशन में रहते हैं, हेल्दी, ये हेल्दी रहेंगे, इनके अंदर कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन पंचर जब हो जाएगा तो ऐसे केस में ये जो होंगे ये क्या होंगे, ये डैमेज हो जाते हैं, फिर ये कभी यूज नहीं कर सकते। यानी कि अगर पंचर हो गया तो भाई ये इंसुलेटर को कभी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर फ्लैश ओवर हुआ है तो ये इंसुलेटर रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर कभी पंचर हो रहा है तो तुम्हें नए इंसुलेटर, यानी कि नए इंसुलेटर, न्यू इंसुलेटर जो होंगे वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? और अगर कहीं फ्लैश ओवर हो रहा है तो तुम्हें इंसुलेटर के साथ कोई भी रिप्लेसमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ पे? आयु समझ में आ गया होगा। नाउ अब आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक क्या था? पंचर स्ट्रेंथ टू फ्लैश ओवर वोल्टेज, यानी कि वो वोल्टेज जिस पे पंचर हो रहा है, यानी कि ये तुम्हारा ये वोल्टेज जिस पे ब्रेकडाउन हो जा रहा है इंसुलेटर, और वो वोल्टेज जिस पे जो करंट है वो बाईपास कर रहा है, यानी कि आसपास की एयर ब्रेकडाउन हो रही है। तो ये जो रेशियो है ना ये कैसा होना चाहिए? ये हाई होना चाहिए, ध्यान रखना। यानी कि आसपास की एयर ब्रेकडाउन कर जाए वोल्टेज पे वो चलेगा, लेकिन पंचर स्ट्रेंथ कभी भी कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि इंसुलेटर कभी भी वीक नहीं होने चाहिए। तो अच्छा इंसुलेटर वो जिसकी पंचर स्ट्रेंथ तगड़ी हो। समझ में आ रही बात है? क्लियर हो गया? तो ये जो रेशियो